आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं रविशंकर, सेवानिवृत्त ग्रामीण बैंक अधिकारी हूँ मैं। आज किस प्रकार का पत्रकार वार्ता आपने रखा है? आज पत्रकार वार्ता रखने के पीछे एक ये था कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है सोशल मैसेज के लिए, और वो सोशल मैसेज भी ऐसा है कि आज जल हर जिंदगी की आवश्यकता है, पानी की ज़रूरत हर किसी को है। उसका संरक्षण करना, उसकी सफाई रखना, और जबकि हर लोग जानते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, तो मैंने इसी को मैसेज के रूप में अपने फिल्म में दर्शाया है। क्या शीर्षक है फिल्म का? शीर्षक है जल ही जीवन है। इसको आम नागरिक कैसे देख सकती है? इसको आम नागरिक बिल्कुल देख सकता है, ये हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। और जल ही जीवन है, जैसे ही YouTube पे आप डालेंगे जल ही जीवन है शंकर रवि के नाम से, खुद वो आने लगेगा। क्योंकि फिर आपका YouTube पे किस नाम से चैनल है जिस पे आपने इसको? ये शंकर रवि हमारे खुद के नाम से चैनल है। ये मनुष्य के सभी गंदगियों और पापों को अपने आंचल में समेटकर उनको पावन करती रही। स्वयं को स्वच्छ करने हेतु मनुष्य द्वारा मुझे स्वयं अस्वच्छ किया जा रहा है। मेरे स्पर्श मात्र से पापियों के पाप धुल जाते हैं। आपके वरदान से मैं मुक्तिदायिनी और पतित पावनी बनी, परंतु प्रभु मैं अब वह स्वच्छ और निर्मल गंगा नहीं रही। लोगों के पाप धोते धोते मैं थक गई हूं। तमाम प्रयासों के बावजूद मनुष्य कल कारखानों के रासायनिक पदार्थ मल मूत्र युक्त जल प्रवाहित कर मुझे दूषित करने पे तुले हुए हैं। समस्त जलचर दूषित जल के कारण अपने प्राण त्याग रहे हैं। सच कहूं भगवान, मेरा जल तो। जो हमारे फिल्म निर्माण का मुख्य उद्देश्य है वो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये मेरे मन में ये एक भाव उपजा कि क्यों ना एक इस पर एक शॉर्ट मूवी बनाई जाए। तो शॉर्ट मूवी बनाने के लिए मुझे किसी ऐसे संदर्भ की ज़रूरत थी जहाँ पे वास्तविकता नज़र आती हो, क्योंकि तमाम खर्चे तो हो ही रहे हैं गंगा को साफ करने के लिए, तमाम साफ सफाई पर, और जल की स्वच्छता के लिए, स्वच्छता अभियान को लेकर सारी चीज़ मैंने इस चीज़ को स्टडी किया। बाद में मुझे ऐसा समझ में आया कि सरकार तो सारी खर्चे करती हैं साफ़ सफाई पर, और हमारे माँ गंगा के पर्यावरण पर भी काफ़ी उन्होंने काम भी किया, साफ़ सफाई पर भी बहुत काम हुआ है, खर्चे भी बहुत हुए हैं। लेकिन क्या सचमुच में हम लोग अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या हम लोग उस मंजिल तक, उस मकाम तक पहुंच पाए हैं? तो बस लिहाजा इसी चीज़ को लेके मेरे मन में एक भावना आई कि क्यों ना हम इस पर एक शॉर्ट फिल्म बनाएं, और शॉर्ट फिल्म बना के लोगों को एक संदेश दें। ये एक सामाजिक संदेश है कि सभी चीज़ हम लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या मेरा प्रयास सफल है? और इस प्रयास को लेकर क्या हमारे मन में सच्ची भावना जागृत होती है? तो आज हम इस दर्द को लेकर, हमने माँ गंगा की व्यथा को लेकर इसका चित्रण किया है अपनी फिल्म में, कि माँ गंगा स्वयं भगवान शिव शंकर से पूछ रही हैं। जो भगवान शिव शंकर, जो जैसे ऐसी मान्यता है कि उन्होंने ही उनको पृथ्वी पर भेजा है। हम लोग के हिंदुओं में ये बहुत ही इस चीज़ पर हम लोग आस्था रखते हैं कि आज पृथ्वी पर अगर माँ गंगा अवतरित हुई हैं तो भागीरथ जी के प्रयास से और शिव शंकर भगवान की कृपा से। तो माँ गंगा की आज व्यथा है, वो अपने दर्द से तड़प रही हैं कि मेरे पर इतना खर्चा किया गया है, साफ सफाई के लिए खर्चा किया गया है, तमाम खर्चे हो रहे हैं, तमाम प्रयास हो रहे हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन हे प्रभु, क्या सचमुच में मेरा जल क्या आचमन योग्य है?
क्या सचमुच में मैं आज मैली हूँ या नहीं हूँ, मैं मैली हूँ कि नहीं हूँ, आप बताइए। इस फिल्म को बनाने में लगभग कितना खर्च आया होगा? इस फिल्म को बनाने में जो करीब 3 लाख के आसपास का खर्चा आया। कितना समय लगा हो? करीब इसको करीब पूरा काम करने में 28 दिन का समय लगा मुझे। आगे आपका क्या प्रयास होगा? आगे भी इसी तरह की शॉर्ट फिल्मों को ही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, कुछ पुराने लोगों में भी मैंने इस चीज़ को स्टडी किया है कि आस्था तो लोगों में है, लेकिन आस्था के प्रति भी एक विश्वास जो होता है वो नहीं है, लेकिन सिर्फ ये फैशन में बदलता जा रहा है। तो मैंने उत्तरांचल की एक घटना को लेकर एक इसी तरह से आधे घंटे की शॉर्ट फिल्म बनाने की हमारी योजना है, उस पर हमारा काम चल रहा है।